एट द एज ऑफ 16 और 17 मैं कुछ ऐसा दिखता था एंड अब मैं कुछ ऐसा दिखता हूं। कैसे मैंने अपने लुक्स को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म किया, कंप्लीटली चेंज कर दिया, आज किस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे अरे तूने अपने लुक्स को ट्रांसफॉर्म किया, ये हम क्यों देखे, इसमें हमारा क्या फायदा। बात तो सही है, लेकिन तुम्हें एक रोड मैप मिलेगा, एक रास्ता मिलेगा कि कैसे तुम जीरो लेवल से हीरो लेवल तक पहुंच सकते हो, जीरो लेवल से हीरो लेवल तक अपने लुक्स को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। क्या मतलब मैं खुद ही खुद की तारीफ कर रहा हूं, तुम भी कमेंट सेक्शन में कर देना। और हाँ, एक चीज बता देता हूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर दो। कर लो ना यार, कौन सा पैसा लगता है। सो नंबर 1 पॉइंट जो मैंने फॉलो किया दैट इज चेंज्ड ड्रेसिंग। तो उस वक्त में जब मैं बहुत ज्यादा अगली हुआ करता था, मेरी जो ड्रेसिंग सेंस थी बहुत ही ज्यादा बुरी थी, जीरो लेवल पर थी। मेरी ड्रेसिंग सेंस इतनी ज्यादा बुरी थी, मैं तुम्हें एक इंसिडेंट बताता हूं, तुम भी सोचोगे कि भाई कितना ज्यादा एम्बैरेसमेंट हुआ था उस वजह से मेरी। सो मैं जिस क्लासेस में पढ़ता था ना, वहां बहुत सारे अमीर बच्चे भी आते थे पढ़ने के लिए एंड वहां पर सरस्वती पूजा था। तो उस दिन जब मैं गया था ना, मेरी ड्रेसिंग सेंस बहुत ज्यादा बुरी थी एंड लोग लिटरली ब्लेजर पहन के आए थे, कोट पहन के आया था, सब अच्छे अच्छे स्टाइलिश ड्रेसेस पहन के आए थे। तो सारे स्टूडेंट्स का जब फोटो क्लिक किया गया, सारे लड़के लड़की थे, तो मैं सबसे साइड में खड़ा था। मैं बहुत ज्यादा खुश था कि भाई मेरी भी फोटो आ गई। मैं इतना शाय था कि भाई मेरे बहुत सारे दोस्त भी नहीं थे, तो मेरे लिए तो भाई ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि उस ग्रुप में मेरी भी फोटो आ गई। लेकिन साला जब वो फोटो अपलोड होती है अलग अलग स्टूडेंट्स के सोशल मीडिया आईडी से, तो मुझे क्रॉप कर दिया गया था उस फोटो में। मतलब लिटरली मेरी ड्रेसिंग सेंस इतनी बुरी थी कि उन लोगों ने सोचा कि भाई इसको क्रॉप ही कर देते हैं। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था कि भाई सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर मेरे फोटोज आएंगे, है ना, सारे आईडी से लोग अपलोड करेंगे। जब मैंने देखा तो आई वाज लाइक क्या इतना बुरा हूं मैं मां। तो इस इंसिडेंट के बाद मुझे लगा कि भाई मुझे अपना ड्रेसिंग सेंस चेंज करने की बहुत जरूरत है, मुझे अपने लुक्स को चेंज करने की जरूरत है। पैसे नहीं थे उस टाइम में 11th या 12th में था, तो थोड़ा सा टाइम वेट किया। लेकिन आगे जाकर जब मैंने पैसा कमाना शुरू किया तो सबसे पहला काम मैंने अपने ड्रेसिंग सेंस पर काम करना शुरू किया। तो 12th के बाद मैं स्कूल वगैरह मैंने ज्वाइन करा था पैसों के लिए, पैसों की बहुत तंगी थी इस वजह से, एंड वहां से जब पैसे आने लगे तो उसको मैं इन्वेस्ट करने लगा अपने ड्रेसिंग सेंस वगैरह पे। सेकंड पॉइंट मैंने फॉलो किया बिल्ड सेल्फ कंट्रोल। एंड उसके बाद मैंने इंटरनेट पर थोड़ा सा रिसर्च किया कि कैसे मैं अपने लुक्स को बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ, एंड मल्टीपल वेबसाइट्स ने मुझे सजेस्ट किया कुछ चीजें, जैसे बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको नहीं करनी चाहिए अगर आप अपने लुक्स को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, जैसे कि जंक फूड खाना, धूप में घूमते रहना, धूप में क्रिकेट खेलना, मास्टरबेशन करना, फोन यूज करते रहना लेट नाइट तक, वाचिंग पोर्नोग्राफी, यूजिंग सो मच सोशल मीडिया। बहुत सारे ऐसे मिस्टेक्स थे जो कि मैं कर रहा था एंड इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी था मेरे लुक्स के लिए। इतना ही नहीं, जितने सारे बुरे हैबिट्स थे उनको खत्म करना था और जितने सारे अच्छे हैबिट्स थे जो कि मेरे लुक्स के लिए अच्छे थे उन सबको अपनाना था। इनिशियली मेरे अंदर जो बैड हैबिट्स थी उनको छोड़ने में मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, बिकॉज मेरे अंदर सेल्फ कंट्रोल बिल्कुल नहीं था। मैं मास्टरबेशन क्विट नहीं कर पा रहा था, पोर्नोग्राफी देखना क्विट नहीं कर पा रहा था, दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलना, मजा करना क्विट नहीं कर पा रहा था, घूमना, ट्रैवल करना क्विट नहीं कर पा रहा था, मैं जंक फूड अवॉइड नहीं कर पा रहा था, सोशल मीडिया से बहुत ज्यादा एडिक्टेड था, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, और हमेशा फोन चलाता रहता था रात रात भर। मैं पढ़ाई नहीं करता था। अच्छा फूड जो कि मेरे हेल्थ के लिए, मेरे लुक्स के लिए अच्छा है, थोड़ा सा कड़वा है, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं था। मैं कभी सुबह नहीं उठ पाता था, हमेशा लेट उठता था, 10 बजे 11 बजे ऐसे ऐसे करके। मैं कभी मेडिटेशन नहीं कर पाता था, मैं एक्सरसाइजेस वगैरह नहीं करता था। मैं सारे गुड हैबिट्स को अवॉइड कर रहा था और सारे बैड हैबिट्स कर रहा था। बट मुझे पता था कि अगर मुझे अपने लुक्स को ट्रांसफॉर्म करना है तो मुझे कैसे भी गुड हैबिट्स को अपनाने पड़ेंगे एंड बैड हैबिट्स को छोड़ने पड़ेंगे। बट मैं ये चीज कर नहीं पाता था क्योंकि मेरा दिमाग मुझे मजबूर कर देता था गलत चीजें करने के लिए एंड अच्छी चीजें अवॉइड करने के लिए। एंड उसके बाद मैंने इंटरनेट पर रिसर्च करी, बहुत सारे सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ा एंड उसके बाद मैंने सेल्फ कंट्रोल स्किल सीखी। सेल्फ कंट्रोल स्किल यानी आत्मनियंत्रण स्किल, खुद को कंट्रोल करने की स्किल। आपके अंदर जो एविल है, जो आपको गलत रास्ते पर ले जा रहा है, उसको कंट्रोल करके, उसको हरा करके खुद को सही रास्ते पर ले जाने की स्किल। जब मैंने सेल्फ कंट्रोल स्किल सीखा, खुद में सेल्फ कंट्रोल लाया, मैंने पोर्नोग्राफी क्विट करी, मास्टरबेशन क्विट करा, सोशल मीडिया क्विट करा, रात रात भर जो मैं फोन चलाता रहता था उसको क्विट करा, टाइम पर सोने लगा, टाइम पर उठने लगा, मेडिटेशन करना शुरू किया, एक्सरसाइज करना शुरू किया, जंक फूड को अवॉइड करने लगा, अच्छे फूड कंज्यूम करने लगा। मतलब टोटली मैंने अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर दिया, सारे बैड हैबिट्स को खत्म कर दिया, सारे गुड हैबिट्स को अपना लिया एंड सेल्फ डिसिप्लिन हो गया। और जैसे ही मैं सेल्फ डिसिप्लिन हो गया, अगले 2 से 3 महीनों के अंदर मेरा लुक्स टोटली चेंज हो गया। मेरा चेहरा जो एकदम काला पड़ गया था, धीरे धीरे उस पर ग्लो आने लगा,
चेहरे के पिंपल्स गायब होने लगे, चेहरे के जितने प्रॉब्लम्स थे धीरे धीरे खत्म होने लगे, क्योंकि जो नेचुरल चीजें मैंने करी उससे मेरी बॉडी अंदर से रिपेयर होने लगी एंड अंदर से खुद को हील करने लगी एंड डेफिनेटली इससे मेरा लुक्स बहुत ज्यादा चेंज हो गया। तो ओनली सेल्फ कंट्रोल स्किल की वजह से मैंने अपने लुक्स को टोटली ट्रांसफॉर्म किया एंड ये स्किल 90% 95% बॉयज के अंदर नहीं होती और ये स्किल हम आपको सिखा रहे हैं अपने कोर्स द माइंड कंट्रोल ब्लूप्रिंट कोर्स में। इसीलिए मैं इतना ज्यादा कोर्स का प्रमोशन करता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि भाई ये स्किल लिटरली आपकी लाइफ चेंज कर देगी किसी भी फील्ड में। अगर आपको अपने करियर के लिए फोकस्ड होना है तो भी ये स्किल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हो कि आप अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड करो, प्यारी गर्लफ्रेंड हो आपकी, तो भी ये स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने लुक्स को चेंज करना चाहते हो, पूरा ट्रांसफॉर्म होना चाहते हो, तो भी ये स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप हजारों डिस्ट्रैक्शन से फंसे रहोगे, हमेशा अपने माइंड को एंगेज रखोगे गलत गलत चीजों में, तो आप कभी भी फोकस नहीं हो सकते अपने करियर पर। अगर आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं है तो रिलेशनशिप में भी आप लड़की को चेज करते रहोगे, हमेशा जो आपकी क्रश है आप उसको हमेशा चेज करते रहोगे, हमेशा उसको मैसेज करते रहोगे, हमेशा उसको कॉल करते रहोगे एंड वो आपको बहुत ज्यादा चेप समझेगी। आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं है, आपको उससे मिलते ही प्यार हो जाएगा एंड आप तड़पना शुरू कर दोगे उसकी यादों में। तो सेल्फ कंट्रोल बहुत जरूरी है अगर रिलेशनशिप में भी आगे बढ़ना है। लुक्स चेंज करना है तो सेल्फ कंट्रोल जरूरी है, मैंने बता ही दिया। इवन अगर आपको सोसाइटी में वैल्यू चाहिए तो भी सेल्फ कंट्रोल बहुत जरूरी है। और मैं ये हवाई नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि ये रिसर्च भी प्रूव कर चुका है कि अगर आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल है तभी ये सारी चीजें आप पा सकते हो। तो अगर आप भी अपने लुक्स को चेंज करना चाहते हो, अपने लाइफ को टोटली चेंज करना चाहते हो, तो हमारा जो कोर्स है द माइंड कंट्रोल ब्लूप्रिंट कोर्स, उसमें अभी जाकर ज्वाइन करो। एटलीस्ट आप जाकर जो लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, उसमें जाकर आप देखो, जो फ्री वीडियोस है ना, हमारे फ्री वीडियोस कुछ हैं, ठीक है, उसको जाकर देखो। अगर आपको पसंद आए कोर्स के बारे में तब आप ले लेना। पॉइंट नंबर 3 है सुटेबल हेयर कट। तो इस वक्त में ना मैं अपने हेयर स्टाइल पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था। मैं अपने हेयर कट्स कैसे भी ले लेता था, किसी भी नाई के पास चला जाता था, कैसे भी कटवा लेता था। मैं जानता हूं जब कटवाने की बात आती है ना तो तुम्हें तुम्हारी एक्स याद आती है। एनीवे, तो मेरे कुछ फोटोज तुम देख लो, ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला। इसमें तुम्हें दिखेगी कि भाई मेरा जो हेयर कट था ना कैसे भी था, मतलब कभी कुछ कभी कुछ। बट कोचिंग में मेरी एक फ्रेंड थी, उसने मुझे सजेशन दिया कि तुम अपने हेयर स्टाइल को ना थोड़ा बेहतर बनाओ, तो अपने हेयर स्टाइल को ना, जो हेयर कट्स लेते हो, थोड़ा बढ़िया हेयर कट्स लो। मतलब ऐसे हेयर कट्स लो कि जो तुम्हारे फेस पर सूट करे। कुछ भी मत लेकर आ जाओ, पैसा देते हो तुम नाई को, है ना। फ्री में नहीं करवाते हो। एंड उसके बाद मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया अपने हेयर कट पर, मेरे फेस के अकॉर्डिंग कौन सा हेयर कट मेरे पर सूट करेगा। एंड उसके बाद मैं परफेक्ट हेयर कट मैंने फाइंड किया खुद के लिए। एंड उसके बाद जब मैंने परफेक्ट हेयर कट फाइंड कर लिया तो कहीं ना कहीं मेरे लुक्स बहुत ज्यादा एनहेंस हुए। क्योंकि मैं कई सारे वीडियोस में बता चुका हूं कि तुम्हारा जो हेयर कट है ना टोटली तुम्हारे लुक्स को डिफाइन करता है। इमेजिन करो तुम बीबी की वाइन्स को तो जानते ही होगे, अचानक वो टकला हो जाए, कैसा लगेगा? मतलब पूरा लुक ही चेंज हो जाएगा, राइट। अभी एसआरके की एक मूवी आई थी ना, जिसमें एक कैरेक्टर में वो टकला था, उसके सर पे बाल नहीं थे, और दूसरे कैरेक्टर बाल थे। दोनों में कंपैरिजन करोगे तो भाई लुक्स में बहुत डिफरेंस तुम्हें नजर आएगी। तो हेयर कट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, अपने फेस शेप के अकॉर्डिंग हेयर कट्स लेना शुरू करो। पॉइंट नंबर 4 इज फेस केयर। पहले मैं अपने फेस को लेकर बहुत ज्यादा केयरलेस था। बाहर से घूम के आया, क्रिकेट खेल के आया, पूरा धूल मिट्टी पड़ा हुआ है, मस्त आकर सो गए, चेहरा भी नहीं धोया। चेहरा भी बोलता होगा कि अबे साले तुझे दुनिया को भी मुंह दिखाना है, मुंह तो साफ कर ले कम से कम। एनीवे, मैंने फेस केयर करना शुरू किया एंड इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिया। पहले मैं चेहरे पर साबुन लगा लेता था, जिससे पिंपल्स बहुत ज्यादा होते थे। मैंने फेस वॉश लगाना शुरू किया। बाहर जब भी जाता था सनस्क्रीन लगा कर जाता था। चेहरे के रिपेयर के लिए अंदर से मैंने साफी पीना शुरू किया। 8 घंटे की नींद लेनी शुरू की, जिससे जो मेरा चेहरा है हमेशा फ्रेश लगे, अट्रैक्टिव लगे। उसके अलावा चेहरे पर घरेलू जो नुस्खे होते हैं, फेस पैक वगैरह मैं लगाने लगा वीक में 1-2 बार, और बहुत सारी ऐसी चीजें करी जिससे मैं अपने फेस की केयर कर सकूं ज्यादा से ज्यादा। अब उतना तो याद नहीं है मैंने क्या चीजें करी, राइट। मतलब फेस केयर पर अगर आप चाहो तो मैं प्रॉपर रिसर्च वीडियो एक ला सकता हूं, अगर कमेंट सेक्शन में डिमांड दिखती है तो। कम से कम 400 कमेंट्स अगर आ जाते हैं तो पक्का इस टॉपिक पर वीडियो आएगी। पॉइंट नंबर 5 इज फूड कंजम्पशन। वेल, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है एंड इसने एक बहुत ही बड़ा रोल निभाया मेरे लुक्स को ट्रांसफॉर्म करने में। तो आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग 3 तरह के फूड होते हैं, 3 तरह के भोजन होते हैं। पहला होता है राजसिक, दूसरा होता है तामसिक, और तीसरा होता है सात्विक। तो राजसिक जो फूड होता है वो राजा रजवाड़े के घरों में पहले बनता था, जो बहुत ज्यादा टेस्टी फूड होता है, बहुत ज्यादा मसालेदार जो फूड होता है। जनरली ऐसे फूड आप रेस्टोरेंट्स वगैरह में खाते हो, बाहर में जंक फूड वगैरह खाते हो, एंड घर में भी तब बनता है जब कोई स्पेशल ओकेजन हो। तामसिक फूड हो गया जैसे कि मीट, मटन, मछली, ये सारी चीजें, लहसुन, प्याज, है ना, ये सारी चीजें तामसिक हो गई। और सात्विक हो गया जो कि यूजुअली लोगों के घर में बनता है, कम मसाले के साथ,
शुद्ध शाकाहारी खाना, प्योर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स के साथ ये जो खाना है, सात्विक खाना, ये आपके लुक्स को एनहांस करता है। बेसिकली तामसिक और राजसिक जो फूड है ये आपके बॉडी में हीट बहुत ज्यादा जनरेट करता है, जिस वजह से गलत गलत चीजों के अर्जेस आपके अंदर बहुत ज्यादा आते हैं एंड आपके अंदर जो सेल्फ कंट्रोल है आप उसको खो देते हो। उसके अलावा इससे आपके लुक्स पर कुछ ज्यादा असर नहीं पड़ता है, आपके शरीर पर असर पड़ता है लेकिन आपके लुक्स पर उतना ज्यादा असर नहीं पड़ता है। बट सात्विक खाना जो होता है आपकी बॉडी और माइंड को कंट्रोल रखता है, प्लस ये आपके लुक्स को बहुत ज्यादा एनहांस करता है क्योंकि ये आपको अंदर से रिपेयर करता है। सात्विक खाने में वो प्रोटीन एंड मिनरल्स आपको मिलते हैं जो कि आपके चेहरे पर एक अलग तेज, एक अलग चमक लेकर आती है। और फूड बहुत ज्यादा डिसाइड करता है कि आपका शरीर कैसा होगा, आपका मन कैसा होगा। वो कहावत है ना कि जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। तो फूड कंजम्पशन पर बहुत ज्यादा ध्यान दो। अगर आप बोलो तो इस पर मैं एक रिसर्च प्रॉपर वीडियो लाऊंगा। बस वो ये है कि 400 कमेंट्स आ जाने चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। पसंद आई है तो फटाक से एक लाइक कर दें एंड ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबा लें। एंड मैं आपको कहना चाहता हूं कि वो लोग जो कि अपने लुक्स को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू ऑल।